Good afternoon, all of you. We are starting the concept of inheritance in Android Java programming. In that, we already discussed about single inheritance. What is the use of inheritance? Then, why we use inheritance? Firstly, the inheritance is used for method overriding. Then, it is used for code reusability. Means with using Java inheritance, we can reuse the code. Okay, how we can reuse with the help of the method like in that we are inheriting the properties of parent class to the their child class, or we can call here a parent class, we call it here a super class, and then subclass we call a child class, we are called here subclass. Okay, or we are extending the properties of super class with the keyword extend. uh, Then this is a Java inheritance example. In that, employee is a type of programmer. Programmer is an employee. Okay. In the in this situation, salary is salary is a float type which is inherited to programmer. Okay. Then we are discussing about single inheritance. Then we have to discuss multi-level inheritance. Then hierarchical inheritance. Then we have to discuss about multiple inheritance, hybrid inheritance. Okay. This program we already discussed. I think so. I have to repeat. Is anyone else? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको. यहाँ पे सिंपली अपने क्या किया कि एक क्लास है. उस क्लास का नाम है एनिमल. ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको एनिमल. उसके प्रॉपर्टीज आपने एक्सटेंड किए कहाँ पर? डॉग क्लास में. Means what, there is one method called eat method which we are using here in dog method, dog class. ठीक है, in dog there is already एक one method है उसमें that we call bark method. Then we are testing our test inheritance with the help of public static void main. Here is a public method, means what, this is your main class. And remember one thing, note down first thing, that in Java programming, नोट कर लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ अभी. इन जावा प्रोग्रामिंग जो मेन क्लास का नेम रहेगा, रिमेंबर, जो मेन क्लास का नेम रहेगा वही आपका प्रोग्राम का नाम रहेगा. तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता आपको, क्योंकि कंपाइलेशन में और रन टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होते हैं आपको. मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, लेकिन आप कॉम्प्लिकेशन में मतलब अटक जाओगे. तो इसलिए बेटर वे ये है कि आप जो क्लास मेन रहेगी, जैसे यहाँ पे टेस्ट इनहेरिटेंस मेन क्लास है. Why we are called here main? Because there is a public static void main is there. Is I am audible, no? uh, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Is anyone there? Okay. We'll start with Intel ID. We have I think so. All of you are aware of the single inheritance. किसी को कुछ डाउट है इसमें? जैसा कि लास्ट लेक्चर में संदीप जी को कुछ समझ में नहीं आया था. संदीप जी, आपको सिंगल इनहेरिटेंस समझ में आ गया अभी? तो वही आपको रिमाइंड करा रहा था. ठीक है. फिर से एक बार मैं आपको जैसे ही कोड रन होता है ना, आपको बता देता हूँ.
यहाँ पे देखो बिल्ड के लिए टाइम लेता है थोड़ा सा। ओके संदीप जी देखिए यहाँ पर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हेलो। वो आउट इन सी आउट वो सी प्लस प्लस के कंसेप्ट है। नहीं नहीं, आपने को जावा में करना है बस। वी आर जस्ट फोकसिंग। या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये आपका आउटपुट शो कराने के लिए है। सिस्टम मतलब एक आपकी क्लास है, उसमें एक सब क्लास है आउट, और उसका एक मेथड है प्रिंटलन जो कि हाँ क्या क्या स्टेप बताना है आपको फिर से। देखो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है। यहाँ पे अपने को जस्ट क्लास और उसके जो मेथड्स है उसके ऊपर और क्लास के रिलेटेड ऑब्जेक्ट के रिलेटेड अपने को वर्क करना है बस। ठीक है। जावा अगर पढ़ने लगे तो फिर आपका सिर्फ ये कोर्स जो है ना सिर्फ जावा पे फोकस कर सकते हैं अपन। बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन जावा, जस्ट वी आर यूजिंग जावा दैट वी रिक्वायर इट। जितना अपने को रिक्वायर है उतना चाहिए। और दिस कोड मतलब जो जो कोड आपको लगता है ना, सिर्फ आपको थिंकिंग आपकी क्लियर होना चाहिए जावा की कोड के रिलेटेड। बाकी सारे कोड आपको ये जो आईडी है एंड्रॉयड स्टूडियो जो है उसमें आपको ऑलरेडी बहुत सारा कोड आपको यूज मिलेगा, मतलब ऑलरेडी मिल जाएगा। यू गॉट द कंसेप्ट। सिर्फ आपको सिस्टम को समझना है। आपके समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ। हाँ, अब जैसा कि यहाँ पे आप न्यू पे जाते हो ना, जैसा आप अभी बोल रहे हो कि सर ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जावा है, कॉटलिन है, फाइल है, स्केच फाइल है, पैकेज है। तो ये बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है। तो जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन जावा। और जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा वैसा वैसा आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है। हाँ, जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही करना है। ठीक है। ये सबका रन हो गया कोड मल्टी लेवल का। ये हो गया ना सबका। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको फिर से एक बार। चलो देख लो, जिसने नहीं किया ना, पहले आपको क्या करना है, न्यू जावा क्लास करना है। अब अपने जो मेन क्लास का जो नाम रहेगा ना, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेस्ट टू। ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास टेस्ट इनहेरिटेंस है तो मैं इसको टू नाम दे रहा हूँ। और हमेशा याद रखना, जो भी क्लास फाइल रहेगी मतलब जावा की जो भी क्लास फाइल रहेगी उसका नाम जो रहेगा, ओके, इट विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। इंटर कर लेना। अभी यहाँ पे देखो आपका ये क्लास आपकी बन गई पब्लिक क्लास, तो ये आपकी मेन क्लास है। ओके। अब इससे पहले अपन क्या करेंगे, एक और के क्लास डिक्लेयर करेंगे, इसके बाहर वाले हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अभी क्लास एनिमल। ओके। हो गया।
ये क्यों नहीं लिया उसने? कोई बता सकता है एरर क्यों आ रहा था? Is anyone there? ये एरर जो आ रहा था अभी देखो, अभी बता रहा हूँ। अभी देखो ये एरर आ रहा था, तो ये क्यों एरर आ रहा था? कोई बता सकता है मुझे? मतलब ये रेड हो गया, ये टेस्ट रेडियंस 2 रेड हो गया, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एरर है। मतलब यहाँ पे भी बताता है वो, देखो देयर इज वन वार्निंग इज देयर, डुप्लीकेट क्लास फाउंड। ओके, ऑलरेडी वी आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट फाइल। ओके, एनिमल क्लास ऑलरेडी क्लास एग्जिस्ट है। गुड गुड, कौन बात कर रहा है ये? कौन बताया अभी? गौरव, गुड, वेरी गुड। देखो ऑलरेडी ये एनिमल क्लास जो है ना, ऑलरेडी अपने पास एक्सप्लेन है। ओके, अपने जो ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, नॉट अ सिंगल सिंगल प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट के अंदर आप क्लास इंक्लूड कर रहे हो, तो यहाँ पे एनिमल क्लास ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एनिमल 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेथड अपन डिक्लेयर करेंगे, सेम मेथड। चलो ये क्लास हो गई। देन नेक्स्ट विल डिस्कस एक और एक क्लास क्रिएट करनी है आपको। क्लास कौन से क्रिएट करते हैं आप? नाम बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लास क्रिएट हो गया आपके, एक क्लास कैट और डॉग 2। अब यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे आप, और डायरेक्टली वी कैन एक्सटेंड एनिमल आल्सो। ये जो क्लास है ना, आपने नहीं भी यूज किया तो चलेगा। ये जो एनिमल 2 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट पता है ना कैसे देते हैं? कमेंट, व्हाट इज मीन बाय कमेंट? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज मीन बाय कमेंट? ओके गुड। ठीक है, चलेगा। मतलब कंपाइलर क्या करता है, उस लाइन को रीड नहीं करता। इज इट क्लियर? ये जो लाइन है यहाँ पे स्लैश, हाँ, उसके आगे का मतलब देखो, यहाँ पे ये जो है ना बोल्ड में नहीं आ गया। देखो मैं तो ऑलरेडी ये कैसा ब्लू कलर में इसमें दिख रहा है, आपको वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं भी इसे भी चाह रहा हूँ कि अब ऑलरेडी मेरे पास एनिमल क्लास है, डॉग क्लास है, तो फिर मैं ये बार बार क्यों उसको डिक्लेयर करूँ? इज इट क्लियर ना? क्या करते हैं, ओके, यहाँ पे कैट एक्सटेंड एनिमल, सॉरी ना, ये कैपिटल है इसका, एनिमल। ठीक है, अब ये जो डॉग क्लास है, इसमें जाते हैं अपन फिर से। डॉग में एनिमल ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, ये टेस्ट इनहेरिटेंस 2 में जाएंगे, इसमें कैट, कैट क्लास में जाएंगे। और अब ऑलरेडी देखो मेरे पास ये जो एनिमल 2 उसका कुछ यूज नहीं आया मुझे। क्यों यूज नहीं आया? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एनिमल नाम की क्लास है, उसको मैंने एक्सटेंड किया कैट में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी,
सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ साउंड sound is move। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो है ना ऑलरेडी टेस्ट इनहेरिटेंस 2 के अंदर अपने को यूज करना है, ये अपनी मेन क्लास है, तो वी आर डिक्लेयरिंग हियर पब्लिक स्टैटिक void main ओके। देन यहाँ पर आप क्रिएट करोगे कौन सा साउंड, मतलब आपने देखो यहाँ पे कौन सा आपने यूज किया अभी देखो क्लास। एक काम करते हैं इससे चार्ट, ये मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस का टॉपिक हो जा रहा है। देखो मैं जो प्रोग्राम करा रहा हूँ आपको वो दूसरा हो जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, चलो करते हैं कंटिन्यू से। चलो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे GOG डॉग्स, इसका मैं G1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, G1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। ओके, अब मैं चाहता हूँ G1 से मैं कॉल कर पाऊँ, किसको कॉल कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, आप किसे किसे कॉल कर सकते हैं, ईट को और बार को कॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो साउंड जो है वो तो कैट का है। ठीक है, नेक्स्ट G1 डॉट, अब मैं साउंड को कॉल कर सकता हूँ क्या, नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है वो ऊपर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया था यहाँ पर साउंड, जो कि मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा हूँ। वाई वी कैन नॉट यूज इट हियर, बिकॉज जो डॉग जो है इसमें आपने कैट के जो प्रॉपर्टीज है ये वाले प्रॉपर्टीज नहीं आ रहे। कैट मतलब ये आप एक्सटेंड, मतलब ये साउंड वाली मेथड यूज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वाली क्लास आपने यूज नहीं की। तुम्हारा मोबाइल लिया था, अब्दुल्ला ने मोबाइल लेके अब्दुल्ला ने अभी देखो यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, बार को यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो मैं इसे रन कर रहा हूँ अभी फिलहाल, इसे बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, देन विल टेस्ट इनहेरिटेंस। ओके ये आ गया आपका, देखो
एक ईटिंग और बार्किंग वाला प्रिंट हो गया। आपका कोड कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। इट विल फर्स्ट डॉग G1 न्यू डॉग, देन इट विल कॉल G1 ईट। ओके, तो ये आपकी कौन सी क्लास में है? ये एनिमल क्लास में। हेलो, सॉरी, नेटवर्क चला गया था। इज इट क्लियर? इज आई एम ऑडिबल? हेलो, आई एम ऑडिबल? नेटवर्क लॉस हो गया था मेरा। ओके, विल स्टार्ट ना। हाँ, तो अभी देखो बहुत सारी चीजें आपके समझ में आ रही होगी कि देखो क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस में प्लीज म्यूट करो अपने आप को। इस अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता देना। एनिमल है, डॉग है, ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आप उससे कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, टेस्ट इनहेरिटेंस 2 की बात कर रहा है ये वाला कोड। इसमें आपने क्या किया, एक दूसरी क्लास क्रिएट की, क्लास कैट, और उसमें आपने एनिमल को एक्सटेंड किया, और उसका जो साउंड है आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। अगर उसको यूज करना है आपको, ठीक है, देन वी हैव टू आल्सो क्रिएट कैट। उसका C1 आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ओके, C1 से आप कॉल कर सकते हो किसे? साउंड को। ओके, देन C1 से आप कॉल कर सकते हो किसे? ईट को। ओके, क्योंकि ईट और साउंड जो है इस कौन से क्लास में आ गए? ये कैट नाम की क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब साउंड तो ऑलरेडी इसी क्लास का मेथड है, और एनिमल क्लास से क्या आ गया, वहां पर ईट आ गया। इज इट क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। देखो अपने जो पीपीटी में है वो है मल्टी लेवल का कंसेप्ट है। दिस वन हियरार्ची, मल्टी लेवल नहीं हुआ अभी। दिस वन इज दैट वी कॉल द हियरार्ची। ठीक है, मतलब आपने क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी में, क्लास सी में दे दी। ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट मल्टी लेवल इंटेंस। अभी मल्टी लेवल के लिए और एक मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये एनिमल क्लास को हटा देता हूँ। एनिमल क्लास से मैं बना लेता हूँ। अभी देखो इसे हटा दूं या फिर इसे चेंज कर लूं। इसे मैं इसे मैंने नाम दिया स्मॉल कैट। और देखो नाम में भी देखो यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग देखो यहाँ पे, तो इसे मैं अंडरस्कोर ले लेता हूँ। इज इट क्लियर? अब ये कुछ एरर नहीं बताएगा, बट आई हैव टू रिमूव दिस। इज इट क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे देखो आपको दो तीन कंसेप्ट बता रहा हूँ अभी। सबसे पहला जो कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पे स्मॉल कैट ले लिया, एंड देन आई एम एक्सटेंड कैट। व्हाट हैपन हियर? कोई बता सकता मुझे अब क्या होगा? आपकी आवाज ब्रेक हो रही। ओके, विल बिल्ड दिस फर्स्ट।
ओके, अब क्या चेंज हुआ कोई बता सकता है? अगर कोई चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, एक स्मॉल कैट नाम का एक अपना क्लास है। ओके, उसको मैंने एक्सटेंड किया कैट में। ठीक है, तो अब मैं जो हूँ साउंड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, बट अगर मैं ओनली कैट अगर मैं लेता हूँ तो मैं साउंड को ले पाऊंगा लेकिन ईट को नहीं ले पाऊंगा। वाई? ये ईट मेथड देखो रेड में आ रहा है, कि इसका मतलब मैं रेड ये ईट को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो बता सकता है क्या है ये वाला ईट तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये ईट किसका है? स्मॉल कैट का है। बट दिस ईट इज फ्रॉम एनिमल क्लास, एंड एनिमल क्लास को आपने यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किए किसी में भी। यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं किए हुए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने इसे, शायद आपके समझ में आ जाए। तब ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ईटिंग एक आ गया। पहले ये ईट का, इस ईट का आ गया, देखो ये ईट का। फिर दूसरा बार्क का बार्किंग आ गया। देन आपने C1 से साउंड को कॉल किया तो साउंड इज म्यू। देन C1 से आपने ईट को कॉल किया, देन कैट इज ईटिंग। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो इनहेरिटेंस में। मतलब एक कोड को आप दूसरे कोड में मतलब क्लास में यूज कर सकते हो, दूसरे को तीसरे में यूज कर सकते हो। ठीक है, देन विल क्रिएट न्यू थिंग। मीन्स व्हाट? आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? मल्टी लेवल। ठीक है, मैं इसे क्या देता हूँ नाम? मल्टी लेवल। ओके, एक क्लास को नाम दे दिया मल्टी लेवल। तो ये मेन क्लास रहेगी अपनी। इसे अपन यहाँ पे दे देते हैं पब्लिक। मैं फिर से नया कोड बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग args। ओके, तो ये मेरी मल्टी लेवल जो है एक मेन क्लास है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब सबसे पहले मेरे पास डॉग क्लास है। देखो ऑलरेडी एक ही इसमें है। मैं आपको बता देता हूँ, डॉग में मैंने ऑलरेडी एनिमल को एक्सटेंड किया है। ठीक है, एनिमल ऑलरेडी एक्सटेंड है डॉग के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं टेस्ट इनहेरिटेंस 2 में आता हूँ, या फिर यहाँ पे एक क्लास में यूज करता हूँ, दैट वी कॉल बेबी डॉग। लेकिन क्लास लिखना भूलना नहीं सामने, क्लास बेबी डॉग। ओके, अब ये बेबी डॉग में मैं एक्सटेंड डॉग कर रहा हूँ। गेटिंग दिस पॉइंट? तो अब मेरे पास बेबी डॉग में एक मेथड यूज कर रहा हूँ, वाइड साउंड
baby dog sound. Okay. Okay. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये गलती से हो गया। System dot out dot println बेबी डॉग साउंड। ठीक है, अब मैं ये बेबी डॉग से क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, बेबी डॉग ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बेबी b1 इज इक्वल टू बेबी डॉग कॉलन देन b1 डॉट, मैं देखो कितनी मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ, साउंड, ओके, नेक्स्ट b1 डॉट बार कंट्रोल डी b1 डॉट, आपके पास हीट मेथड है, हीट, ओके, इतने सारे मेथड को आपने कॉल किए, अब इसे बिल्ड कर लो और रन कर लो। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, वी आर क्रिएटिंग बेबी डॉग क्लास, उसमें अपने डॉग को एक्सटेंड किए, डॉग के अंदर ऑलरेडी एक साउंड मतलब ऑलरेडी एक मेथड है दैट वी कॉल बार, ओके, और इसमें अपने कौन से मेथड लिए, साउंड, और एनिमल, ये जो साउंड जो है इसमें देखो डॉग के अंदर आपने किसको एक्सटेंड किया, एनिमल को एक्सटेंड किया, एनिमल की जो मेथड थी वो कहाँ पे आ गई, आपकी बेबी डॉग में भी आ गई, डॉग में भी आ गई। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया आपके सबके? इज इट क्लियर? तो मैं लेके जाऊँ ना उधर, मेरा लेक्चर चल रहा है। ओ उधर ना लेक्चर चालू है, उधर जाओ उड़ाना, उधर 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 देंगे ना, उधर लेक्चर चालू है, जाओ मेरा मोबाइल और क्लियर हो रहा है आपके सबके? हेलो, क्लियर हो गया आपको? ओके, then we'll discuss about मल्टी लेवल हो गया, देन हाइब्रिड भी आप कर सकते हो, जैसे हाइब्रिड का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसी को आप बना सकते हो, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस वी कैन नॉट डू हियर। Why multiple inheritance is not possible? Multiple means what? मैं बता देता हूँ आपको, what is mean by multi level। multi level तो possible है, मल्टीपल नहीं होता, ठीक है।
मतलब यहाँ पर देखो क्लास ए के प्रॉपर्टी क्लास सी में, क्लास ए या बी के प्रॉपर्टी क्लास सी में, इट इज नॉट पॉसिबल इन जावा। ओके, आपका जो है ना साउंड ब्रेक हो रहा है, प्लीज आप मुझे नहीं मैसेज कर दो। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। हाँ बताइए आप। हेलो, हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। हाँ बोलो। हाँ, ये क्लास होने के बाद पीपीटी शेयर कर लूंगा आपको, ओम प्रकाश। हाँ बोलो। हाँ, यस यस यस। सर बोलिए, संजय सर बोलो। संजय कुमार जी, आपकी आवाज ब्रेक, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। यू कैन टाइप, आपके अगर कोई डाउट होगा ना तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए या फिर चैट बॉक्स में लिख लिए प्लीज। ओके, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है वो जावा में पॉसिबल नहीं है। देर इज अ इम्पोर्टेंट रीजन बिहाइंड दैट कि जावा में मतलब दो अलग अलग क्लास के प्रॉपर्टीज आप एक क्लास में नहीं कर सकते हो। उसके पीछे ये है कि आपको रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले तो आप कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना चाहते हैं एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। दिस वन, like a class A, there is a one method void message. Okay, इसमें आपने प्रिंट किया हेलो। there is a class B, there is one method called message and then we are using a print hello। तो यहाँ पे देखो दोनों मेथड जो हो गए सेम हो गए, बट जब कॉल किया जाएगा इस मेथड को तो देर विल बी कंफ्यूजन कि ये मेथड का नाम यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। I have to print hello or welcome। A compiler get confused in that confusion state। अगर ये confusion state में आता है तो वो सपोर्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है। मतलब आपके पास कंपाइलर टाइम एरर अच्छे रहते हैं आपको कि आप कब कोड लिख रहे हो और आपको पता चला कि आपका कोड ही मतलब कंपाइल ही नहीं हो पा रहा है, तो अच्छी बात है ना, आपको पता ही चल रहा है कि कोड कंपाइल नहीं होता है। तो रिमेंबर वन थिंग कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट supported in Java, but multi-level is supported. Why not support? To reduce the complexity। Is it clear? ये आप परफॉर्म करके देखोगे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का। विल डिस्कस। हाँ चलो, ये आपको बता देता हूँ मैं कर कर। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हाँ, लुक एट हियर, आपने बहुत सारा कोड अभी तक यहाँ पे लिखा है और सेम इन्वायरमेंट आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी क्या करते हैं कि मैं अभी मेरे पास एनिमल क्लास है, डॉग क्लास है और टेस्ट इनहेरिटेंस है। टेस्ट इनहेरिटेंस 2 भी मेरे पास है। सो आई विल यूज अ न्यू क्लास। एक नई क्लास में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सबसे पहले, न्यू क्लास दैट वी कॉल मल्टीपल। मल्टीपल है कि अपने पास मल्टी लेवल है, मल्टीपल का एक मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया। ठीक है, अभी मुझे पता है मेरे पास क्या है, अभी एनिमल क्लास है, एनिमल से डॉग क्लास है। ठीक है, तो मैं अब दूसरा कुछ यूज करता हूँ। हेलो,
हेलो, इज आई एम ऑडिबल? आई थिंक सो। मैंने म्यूट कर रखा था और मैं आपको बता रहा था, कोई बात नहीं, फिर से एक बार बताता हूँ। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों नहीं सपोर्ट करता है, उसके पीछे रीजन ये है कि टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। वाई? टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा यहाँ पे एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ प्रोग्रामिंग कोड का, कि आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या, पहले वो समझ लो। क्लास ए और क्लास बी दो अलग अलग क्लास है, और उस दो अलग अलग क्लास को आप एक क्लास में इनहेरिट कर रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल इन जावा। इज इट क्लियर? ये जावा में पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर हो गया आपको कि दो अलग अलग क्लास को आप एक सिंगल क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हो। इससे कुछ डाउट है इसके अंदर? अब इसको क्यों नहीं कर सकते, उसके रिलेटेड मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि लुक एट हियर, देयर इज अ क्लास ए, उसके अंदर एक मेथड है मैसेज। ओके, उस मेथड में एक मैसेज वो प्रिंट कर रहा है हेलो। द नेक्स्ट क्लास बी इज देयर, उसमें भी SMG मेथड है, सेम मेथड है, उसमें प्रिंट कर रहा है वेलकम। जब कंपाइलर रन करेगा और क्लास सी को कॉल करेगा, तो क्लास सी के अंदर जब obj.msg आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि msg कहाँ से आ रहा है, क्लास ए से आ रहा है, क्लास बी से आ रहा है। ओके, इट गेट कंफ्यूज। फॉर दैट रीजन जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये क्लियर हो गया आपको? जावा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, हाँ, सर, हाँ, हाँ, तो एक क्लास को एट अ टाइम एक ही बार कर सकते हो। जैसा मैं आपको यहाँ, नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हैं आप। एक्सटेंड एक ही बार लिख सकते हो, और एक एट अ टाइम एक ही क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, अब मैं बताता हूँ, हाँ रॉन्ग है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मेरे पास एक क्लास है, मैं आपको कोड लिख के बता रहा हूँ। क्लास P1 लिखो, पैरेंट 1। ओके, P1 क्लास है मेरे पास। ठीक है, दूसरी क्लास है मेरे पास, क्लास पैरेंट 2, ये दूसरी क्लास है, और ये तीसरी क्लास है मेरा मल्टी लेवल। ठीक है, अब इस पैरेंट क्लास में मैं एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ, वी आई डिवाइड क्या देंगे, माय सन। ठीक है, यहाँ पे ये मेथड दे दिया मैंने, इसमें यहाँ पे लिख दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लिखा दिस इज माय सन। ठीक है, उसके बाद सेम मेथड, मतलब कि मैं ये पूरी मेथड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, अभी हम कॉपी कर रहा हूँ पूरी मेथड। सेम मेथड मैंने पैरेंट 2 में रख दिया।
कि जैसा कि फॉर एग्जांपल दो पेरेंट है, एक जेंट्स पेरेंट है और एक लेडीज पेरेंट है, तो वो बता रहे कि ये मेरा लड़का है और ये बोल रहा है कि ये मेरा लड़का है। अब जब आप ये दो क्लास के अंदर सेम मेथड है, ओके, और आप क्या कर रहे हो, एक तीसरी क्लास ले रहे हो, क्लास 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सटेंड पेरेंट 1, ओके, और कॉमा पेरेंट 2। ये तो आएगा ही नहीं, तो फिर भी वी आर टेकिंग, तो यहाँ पे ही बता देगा, दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे पेरेंट की स्पेलिंग गलत होगी, लेकिन फिर भी जो है अपनी वहाँ पे ले लेंगे, पेरेंट 2, ठीक है। हो रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, दिख रहा, कैन नॉट रिजोल्व द सिंबल पेरेंट 2, बट पेरेंट, हाँ क्या एक्सटेंड लिखना है, फिर से एक्सटेंड नहीं लिख सकते हो, नहीं हो सकता है, एक्सटेंड एक ही बार हो सकता है, ठीक है। आप कॉमा देके भी, मतलब कॉमा देके भी मल्टीपल क्लास को आप ले नहीं सकते हो, जैसा कि यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी कंपाइलर एरर बता दे रहा है, कंपाइलर आगे चल रहा ही नहीं, बोल रहा है कि ये एरर आ रहा है, ठीक है। आप एट अ टाइम दो क्लास को एक साथ एक ही क्लास में इनिट नहीं कर सकते हो, ओके। तो इनहेरिटेंस के बारे में, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, इसलिए मैंने आपको एक कोड लिखने लगाया कि आप समझ जाओ कि दिस इज अ कंपाइलर टाइम एरर, मतलब कंपाइलर एरर आ रहा है, यहाँ पे रेड हो गया पूरा कंपाइलर, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेबल नहीं है, क्लियर। ओके, अभी ये आपका एक तरह से क्या हुआ आपको समझ में आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं प्रॉपरली, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस की बहुत जगह पे प्रोग्रामिकली आप अगर बोलो और बोल दिया आपने कि वी आर यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग, और आपके पास कुछ प्रॉब्लम आ गया कि वी हैव टू यूज मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो अलग अलग क्लास को एक क्लास में इनहेरिट करना है, उस टाइम पे आप बोलोगे नहीं कि सर, आप वो यूजर को नहीं समझाओगे, कस्टमर को, कि हम नहीं क्या जावा यूज कर रहे हैं, जावा का एक क्या प्रॉब्लम है कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं करता, फिर उसको आपको पूरा जावा से समझाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होता है, ये सपोर्ट नहीं करता है जावा में, तो आपका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं होगा जावा से, तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप रियल लाइफ में कस्टमर को एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो, एक्सक्यूज नहीं बता सकते हो कि जावा के अंदर सपोर्टेबल नहीं है, फिर जावा सपोर्टेबल के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देर इज ए न्यू कंसेप्ट दैट वी कॉल इंटरफेस, क्या बोलते हैं उसे आप, क्या बोलते हैं आप, दैट वी कॉल इंटरफेस। सो इन नेक्स्ट सेशन में, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो इंटरफेस पे रहेगा। चलो, ये समझ में आ गया आपके, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट।